हेलो एवरीवन। द मैथमेटिकल पोएट में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जॉब कंपैरिजन सीरीज की एक नई ट्रेंडी और उपयोगी वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। ट्रेंडी क्यों? क्योंकि अभी हाल में यूपी पीएससी ने एक नोटिस जारी किया था और उन्होंने बताया है कि आरओ की वैकेंसी, आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, उसकी वैकेंसी वो जारी करने जा रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो चलेगा। और जो दूसरी वाली वैकेंसी है वो है जीआईसी लेक्चरर की, जो ऑल टाइम ट्रेंडी होती है। ऐसे लोग जो टीचिंग को लेके पैशनेट होते हैं, उनके लिए जीआईसी लेक्चरर से बेहतर कोई और वैकेंसी हो नहीं सकती मेरे हिसाब से माध्यमिक शिक्षा में। तो ये दो नौकरियां आज हमारे पास हैं, जिनको कंपेयर करेंगे हम अलग अलग पैरामीटर पे, 9 पैरामीटर पे बेसिकली। और वो 9 पैरामीटर ऐसे हैं जो इनके सारे प्रॉस्पेक्ट इंक्लूड करेंगे, जो भी आप इन जॉब्स के बारे में जानना चाहते होंगे। तो मोस्ट सॉर्ट ऑफ नौकरियां हैं ये। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं, चाहे वो दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, तो उस तुलना के लिए, उस तुलना को उपयोगी बनाने के लिए या उसके महत्व के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उनके बीच कोई ना कोई समानता होनी चाहिए। मतलब कंपैरिजन होता ही उन्हीं चीज़ों का है बेसिकली, आप जानते होंगे, जिनके बीच कुछ ना कुछ समानता हो। राजा रंग की तुलना का वैसे भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ जो हमारी दो जॉब्स हैं, उनका जो हम तुलना कर रहे हैं उसका भी कुछ बेसिस पॉइंट है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर ये दोनों समान हैं। और बाद में बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं हैं जिसके आधार पर कई सारे लोग जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए, या कोई ऐसे जिनको प्रशासनिक रुतबा चाहिए, रोला चाहिए, उनके लिए कैसे कौन सी जॉब सूट करेगी, वो चीज़ें आज यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जॉब कंपैरिजन वीडियो है, इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है बेसिकली, दूसरा नहीं तीसरा है। इसके पहले मैंने एसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को कंपेयर किया था, फिर लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी को। इस सीरीज़ में आपको मल्टीपल वीडियोज़ मिलेंगी और उसके बाद में यूपी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियाँ जितनी सारी हैं, जो लोगों के लिए मोस्ट शॉर्ट ऑफ होती है, जिनके लिए लोग तैयारी करते हैं, जो लोगों का ख्वाब होता है, इनमें आप सब भी शामिल होंगे। तो उससे संबंधित सारी जो भी आपका हो कि ये जॉब मुझे करना है या इसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए, ये जब आप देखेंगे वीडियोज़ तो काफ़ी सारगर्भित नॉलेज आपको लगेगा कि मैं काफ़ी मशक्कत करके ये सारा डेटा जुटाता हूँ और फिर से उसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, फिर वीडियो लेके आता हूँ। तो ये बिल्कुल जेन्युइन होता है जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बताऊँगा, तो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि कई बार जब तैयारी के क्रम में हम तैयारी करने लग जाते हैं और जॉब के बारे में हमें पता ही नहीं होता है, फिर बाद में शुरू में तो ये होता है कोई भी नौकरी हमें मिल जाए, हम कर लेंगे, कुछ भी हो, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में कर लेंगे। लेकिन बाद में जब आपकी जॉब लग जाती है तब फिर फेवरेबल कंडीशन आप खोजने लगते हैं कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पे किसी का एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल के थ्रू कहीं ऐसी जगह हो जाता है, मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़े या साउथ इंडियन स्टेट्स में जाना पड़े। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत जगह है, नो डाउट। लेकिन कोई अपने घर का अकेला हो या वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा उसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही हो इतना दूर जाने में, तो ऐसे लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में उनका लक्ष्य होता है हम कितना जल्दी स्टेट में आ जाएँ, या जिसको स्टेट भी दूर लगता है उसको कि अपने मंडल के आसपास आ जाएँ। तो जब इन सारी नौकरियों का डिटेल आप जानेंगे तो आप उसमें मैं सारा प्रॉस्पेक्ट शामिल करूँगा। वो अलग अलग बिंदु होंगे, जैसे पद कौन सा है, योग्यता कैसी है, उम्र सीमा क्या है, वेतन क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, प्रमोशन कैसे होंगे, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीखेंगे। एक और चीज़, इतना कुछ डिस्कस करने के बाद भी अगर कोई आपके मन में कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 2 शब्द, 4 शब्द, जितना भी आप कमेंट लिख पाएँ लिखें। आपके एक-एक हर एक सिंगल कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद में उस क्वेरी को आंसर करने के लिए मैं फिर से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज की जो ये नौकरियाँ दोनों हैं हमारी, जीआईसी लेक्चरर और राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर यानी प्रवक्ता की, और रिव्यू ऑफिसर की, ये दोनों अपने-अपने क्षेत्रों की शानदार नौकरियाँ हैं। दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि रिव्यू ऑफिसर तो यूपी में कई सारे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे यूपी पीसीएल में रिव्यू ऑफिसर होते हैं, विधानसभा में होते हैं, विधान परिषद में होते हैं, लोक सेवा आयोग में होते हैं, राजस्व परिषद में होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय के आरओ होते हैं, सचिवालय में काम करने वाले सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, उनका अलग ही रोला होता है, गजब का रोला होता है। कहने का तो आज जो हमारे कंपैरिजन वीडियो का ये हिस्सा है समीक्षा अधिकारी, तो बेसिकली हम जीआईसी लेक्चरर यानी राजकीय इंटर कॉलेज के लेक्चरर और सचिवालय के समीक्षा अधिकारी की आपस में तुलना कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे आप यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो पद आपको कोई भी मिले, लेकिन आपका टारगेट होता है 95% लोगों का टारगेट होता है डिप्टी कलेक्टर। यूपीएससी की करते हैं तो भी अगेन 95% लोगों का टारगेट होता है कि हम आईएएस बने। 5% को छोड़ देते हैं, किसी किसी का पैशन होता है कि मुझे आईपीएस में जाना है या आईएफएस में जाना है, इंडियन फॉरेन सर्विस में। लेकिन ज़्यादातर जो बल्क ऑफ पीपल होते हैं उनका यही होता है कि जो टॉप मोस्ट सर्विस मानी जाती है उस एग्ज़ाम के थ्रू होने वाली,
वही सबका ख्वाब होता है। उसी तरह अगर कोई समीक्षा अधिकारी बनना चाह रहा होता है यूपी में, तो उसका लक्ष्य होता है, उसका ख्वाब होता है, 99% लोगों का ख्वाब होता है कि मैं सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनूँ। अब कोई भी इसकी तैयारी कर रहा हो समीक्षा अधिकारी से, उससे पूछ लीजिएगा, ये फैक्ट है। तो इसीलिए आज हम कंपेयर करेंगे जीआईसी लेक्चरर का प्लस सचिवालय के समीक्षा अधिकारी का। इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जॉब कैसी है, पद कैसा है, प्रमोशन किस लेवल तक जाता है और क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में, एटलीस्ट इन जॉब्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। हाँ, जो मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि कोई समानता जब होती है बीच में तभी कंपैरिजन की बात आती है, या बिल्कुल ऊपर स्टार्टअप पे बैठा हुआ व्यक्ति और बिल्कुल नीचे स्टार्टअप पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन का कोई तात्पर्य होता नहीं है। तो यहाँ जो हमारा आधार है, समानता का आधार, कि जो जीआईसी लेक्चरर की भर्ती है यूपी में, वो भी यूपीपीएससी कंडक्ट करता है, और जो आरओ की भर्ती है सचिवालय के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए, राजस्व परिषद के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, ये भी यूपीपीएससी कंडक्ट करता है। ये पहली समानता हो गई। दूसरी समानता ये है कि ये दोनों 4800 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, और मुझे लगता है कंपैरिजन के लिए ये दो समानताएं बहुत हैं। इसके बाद में अब आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ये इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, पर इतना ज़रूरी था कहना। तो आइए हम शुरू करते हैं कंपैरिजन। और जैसा आप जानते हैं, एक टीचर होता है किंग मेकर, तो यहाँ भी पहले हम जीआईसी लेक्चरर, ध्यान रहे कि यहाँ जब मैं जीआईसी लेक्चरर कह रहा हूँ तो इससे पीजीटी को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पीजीटी अलग होते हैं और जीआईसी लेक्चरर अलग होते हैं। तो होप सो ये आप जानते होंगे। जिसको इसमें कंफ्यूजन हो कि पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में क्या अंतर होता है, वो कमेंट में लिखेंगे तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जीआईसी का मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ऐसे स्टेट उत्तर प्रदेश के ऐसे इंटर कॉलेज है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं। गवर्नमेंट उनको केवल फंड ही नहीं देता, उनको उनके संचालन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। ऐसे स्कूल्स होते हैं जीआईसी। तो जीआईसी और पीजी सहायता प्राप्त स्कूल और जीआईसी में अगर कंपेयर करना हो तो जीआईसी हमेशा एज पे होता है, तो जीआईसी लेक्चरर भी पीजीटी टीचर की तुलना में एज पे होता है। अब आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम तुलना करते हैं, और सबसे पहले हम पूरा डिटेल जानते हैं। कौन कितने डिटेल, पद, योग्यता, उम्र सीमा, वेतन, वर्क प्रोफाइल, वर्क प्रेशर, प्रमोशन, छुट्टियाँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और इससे संबंधित तमाम सारे तथ्य जीआईसी लेक्चरर के बारे में। और उसके बाद में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे यूपीपीएससी आरओ के बारे में, जो सचिवालय में कार्यरत होते हैं। तो आइए अब शुरू कर रहे हैं। इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी अगेन फॉर दैट। लेकिन अगर ज़्यादा आपको लंबा लग रहा हो तो स्किप करके आप यहाँ सीधे पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं जीआईसी लेक्चरर से। पद का क्या नाम है? हमने कहा है कि 9 पॉइंट में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे, और वो 9 पॉइंट उस सारे बिंदुओं को समाहित किए हुए होंगे जो आप जानना चाह रहे हैं इन नौकरियों के बारे में। तो पहला है, पद क्या है? पद का नाम है प्रवक्ता। माध्यमिक शिक्षा विभाग का पद है ये, उत्तर प्रदेश सरकार का। योग्यता संबंधित विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अभी बीएड भी कर दिए हैं कि इसके लिए बीएड भी अब जरूरी हो गया है। अब जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ये सुगबुगाहट है, लेकिन इसके पहले, अभी तक के पहले जो एग्जाम हुए हैं 2021 में इसकी वैकेंसी आई थी जीआईसी लेक्चरर की यूपीपीएससी के थ्रू, तब तक यही था कि आपका संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बस इतना सा। ये पर स्नातक लिखा है, पर स्नातक होना चाहिए बेसिकली। तो योग्यता हो गई संबंधित विषय में पर स्नातक डिग्री। उम्र 40 साल तक आप एलिजिबल हैं, 40 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज को इसमें एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। वेतनमान, अब ये जो किसी भी नौकरी का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन का पॉइंट होता है वो होता है सैलरी। सैलरी कितनी मिलेगी? तो बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये चूँकि जो जीआईसी स्कूल्स हैं इस समय 2350 से ज़्यादा जीआईसी स्कूल हैं प्रिसाइज वे में आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें इंटर कॉलेज भी 1000 से ज़्यादा है। सरकारी इंटर कॉलेजों की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, ये ऑपरेट कर रहा है 2350 प्लस स्कूल, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक ही हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट तक हैं। तो हर जिले में 8 से 10 ऐसे इंटर कॉलेज हैं ही ऑन एन एवरेज, जो जिसमें जीआईसी लेक्चरर होते हैं। और जीआईसी लेक्चरर का टोटल जो कैडर स्ट्रेंथ है वो 9360 के आसपास का है। वहीं जो दूसरी नौकरी हम अभी कंपेयर करेंगे आरओ का, उसका टोटल कैडर स्ट्रेंथ जो वर्किंग होते हैं सचिवालय की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2029 है सामान्य में, प्लस 132 है लेखा शाखा में, मतलब लेखा के भी आरओ होते हैं। तो वो बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ के वेतन मान पे डिस्कस करते हैं। और ये जगह इसलिए बता दिया कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अब उस 75 जिलों में 352 तहसीलें, 822 ब्लॉक। तो इन ब्लॉकों और तहसीलों में कई सारे इंटर कॉलेजेस हैं जो ब्लॉक लेवल पे हैं, कुछ तहसील लेवल पे हैं, कुछ जिला मुख्यालय पे हैं। इन्हीं जगहों पे ये होते हैं जीआईसी स्कूल्स। तो कहने का मतलब ये आ, बा और सा तीनों कैटेगरीज के यूपी गवर्नमेंट ने जो कैटेगरी बना रखी है एचआरए के लिए शहरों की, उन तीनों शहरों में इंटर कॉलेजेस पाए जाते हैं। तो ग्रेड पे 4800 का पद है। सैलरी बेसिक इसकी बनेगी 4800 ग्रेड पे की 47,600। अब इसमें एचआरए में ही अंतर आ जाता है, इसी से सैलरी डिफर करती है तीनों अलग अलग शहरों के लिए। 4800 ग्रेड पे वालों के लिए शहर आर में कौन कौन से जगह शामिल है, इसको मैं एक बार आप कहिए तो बता देता हूँ।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पष्टता कि अगर जेआईसी लेक्चरर के रूप में आपकी लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र यानी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्रों में आपकी नियुक्ति होती है जेआईसी लेक्चरर के रूप में, तो आपको जो एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको कहते हैं आवास भत्ता, वो मिलेगा 5620 रुपये। उसके अलावा जितने जिला मुख्यालय हैं, इनके अलावा जितने भी जिला मुख्यालय हैं और कुछ एक नगर पालिका के क्षेत्र जो इसमें लिखा हुआ है वहाँ होगा तो 2810 रुपये मिलेगा। और ऊपर के आ और बा कैटेगरीज के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं अधिसूचित या गैर अवर्गीकृत या वर्गीकृत जैसे भी हों, आ और बा में ना आए, तो वहाँ पे आपको एचआरए मिलेगा 1870 रुपये जेआईसी लेक्चरर के रूप में। होप सो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। तो एचआरए के बाद में वाहन भत्ता के रूप में भी 500 रुपये मिलते हैं प्लस, तो यही इतनी चीज़ें मिलती हैं किनको, एक जेआईसी लेक्चरर को। तो ये पूरा जोड़ लीजिए। अगर श्रेणी आ के शहर में आपकी नियुक्ति होती है तो 73,712 रुपये ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी। बा के शहर में 70,902 रुपये और अवर्गीकृत क्षेत्र जो होते हैं सेमी टाउन या रूरल एरियाज, उनके लिए 69,962 रुपये ये ग्रॉस सैलरी है। इसमें से कटौती भी होती है। कटौती क्या होती है? बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 6,759 रुपये की कटौती होगी। तो इन हैंड सैलरी आपको जेआईसी लेक्चरर के रूप में मिलेगी श्रेणी आ के शहर में 66,953 रुपये, श्रेणी बा के शहर में 64,143 और अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र के लिए आपको ये सैलरी मिलेगी 63,203 रुपये। तो ये हो गया मोटा मोटा सैलरी काफ़ी लुक्रेटिव और बहुत शानदार है। छुट्टियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? तो समर वेकेशन टीचर्स को मिलती हैं ऑलमोस्ट 2 महीने की। मई में 20 मई के आसपास जब एग्जाम खत्म होते हैं तो फिर वो लगभग मान लीजिए 1 महीने 20 दिन की छुट्टी इधर हो जाती है। ऑलमोस्ट मिला जुला के 2 महीने हो जाती है। प्लस विंटर वेकेशन इंटर कॉलेज में कम मिलता है, प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा मिलता है, लेकिन इंटर कॉलेज में भी यूजुअली दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के पहले हफ्ते तक मिलता है। 1 हफ्ते का ये हो गया। प्लस ऑल अदर लीव्स जैसे ईएल हो गया, सीएल हो गया, मेडिकल लीव हो गया और बाकी जितने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो भी सैंक्शन होता है वो सारे टीचर्स को भी मिलते हैं छुट्टियाँ। एक्स्ट्रा यही समर वेकेशन मिलती हैं जो बाकी डिपार्टमेंटों में नहीं मिलती हैं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज़ को, लेकिन ये टीचर्स को मिलती हैं समर वेकेशन की छुट्टियाँ। वर्क प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। लो टू मॉडरेट है। वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है और इजी टू हैंडल होता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है। वर्किंग डेज एंड आवर 6 डे पर वीक स्कूल लगता है अगर बीच में कोई छुट्टी ना हो, गजटेड हॉलीडे वगैरह। और वर्किंग आवर 4 से 5 क्लास एक प्रवक्ता को लेना होता है इंटर कॉलेज में। स्कूल का टाइमिंग इसमें लिखा हुआ है, कई बार कुछ स्कूल में कुछ जगह है 9 से 3, कहीं 10 से 4 है और कहीं और बाकी जो सीजन होता है जैसे मान लीजिए गर्मी के सीजन में तो वो 8 से 13 मतलब 1 बजे ऐसे होता है स्कूलिंग का टाइम। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी? इस समय इसमें देख लीजिए 2350 प्लस गवर्नमेंट सेकेंडरी यानी गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले, 352 तहसील और 826 ब्लॉकों में मिला के, और उसी के हिसाब से पोस्टिंग वेरी करती है। इन सारे जगहों पे इंटर कॉलेजेस हैं, कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ सरकारी इंटर कॉलेज ना हो, तो पोस्टिंग इसी के हिसाब से आपकी वेरी करेगी। लेकिन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास मंडल में पोस्टिंग की संभावनाएं भी खूब ज़्यादा होती हैं इसमें। प्रमोशन, अगर आप बीएड हैं तो आप प्रिंसिपल के पद तक पहुंच सकते हैं, यही इसमें प्रमोशन है। जैसे एक टीचर है तो उसमें और वो प्रशासनिक पद पे तो जाएंगे नहीं, रहेंगे टीचर ही, तो आप ऑलरेडी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, तो अगर आप बीएड भी हैं तो आप प्रिंसिपल के पद पर पहुँच सकते हैं, यहाँ तक आप जा सकते हैं। इस नौकरी की कुछ विशेषताएँ जो मैं इसमें बता देता हूँ जो आपके लिए काम आएंगी। क्या कि दिस इज ए जॉब व्हिच सूट बेस्ट फॉर ए पर्सन हैविंग पैशन इन टीचिंग। अगर आपको पढ़ाने लिखाने में शौक है, रुचि है, तो ये जॉब आपके लिए ही है, आपको मज़ा आएगा। एक्चुअली जब आप प्राइमरी टीचर होते हैं तो, और अब ज़्यादा क्वालिफाइड आजकल तो प्राइमरी टीचर वाले जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, इतने सारे एग्जाम प्रोसेस के बाद छन के आते हैं वो, तो नॉलेज उनके बहुत होती है। लेकिन जब वो प्राइमरी स्कूल में पहुँचते हैं तो वही वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ाएं, बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, दिस एंड दैट। कुछ लोग अभी भी हैं वो कर्मठ लोग हैं जो पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे ही वो नर्सरी हैं कि उनको अगर अच्छे से स्कूलिंग दी जाए तो वो ऊपर जाके बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं, नहीं ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ाएं, हम मास्टर्स हैं, हम ग्रेजुएट हैं, इतना जानकार हैं, छोटे बच्चे को समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग अगर प्रवक्ता हो जाते हैं, मास्टर डिग्री उनके पास है और आप प्रवक्ता आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मुझे पढ़ाना बहुत आता था पर पढ़ाऊँ किसको, कोई समझ नहीं रहा है। इंटर कॉलेज में पढ़ाने में असली मज़ा आपको आएगा, मतलब आप अपना पैशन जिएंगे एज ए टीचर। वर्क प्रेशर बहुत लो है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए इससे बेहतर नौकरी कोई हो नहीं सकती है। और तीसरा इमोशनल पॉइंट है, ये टीचर इज ए किंग मेकर, ही इज हर सक्सेसफुल स्टूडेंट आर ही इज हर फ्यूचर एसेट। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जब बड़े बड़े पदों पे जाते हैं तो आपके लिए एक एसेट का काम करता है। तो टीचर या टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि जिसमें प्रशासनिक बहुत ज़्यादा पावर भले ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि हमारा रोला हो, ये चीज़ भले ना हो, लेकिन सम्मान, रेपुटेशन ये बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी, बच्चों के नज़र में आपके बच्चे जब पढ़ लिख के अच्छे पदों पे पहुँचते हैं तब आपका जो सीना चौड़ा होता है गर्व से, वो शायद तब भी ना हुआ हो जब आप सफल हुए हों। तो ये सारी पॉजिटिव बातें होती हैं टीचर के लिए, और वो भी बेसिकली इंटर कॉलेज के टीचर के लिए, जिसके बारे में डिटेल बता रहे हैं, जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कैडर स्टैंड जो मैंने पहले ही बताया था कि प्रवक्ता के कुल पद जीआईसी उत्तर प्रदेश के सभी जीआईसी में मिलाकर 9,500 या उससे थोड़ा सा अधिक है,
तो कैडर स्टैंड ठीक ठाक बढ़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया जीएससी लेक्चरर के बारे में मोटा मोटा सारा डिटेल जो 9 पॉइंट में हमने कलेक्ट किया है। अब आगे हम चलते हैं आरओ के बारे में और बताते हैं, और फिर आप पॉइंट टू पॉइंट यही सारे 9 पॉइंट वहाँ भी रहेंगे, तो आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ क्या समानताएँ हैं, क्या विषमताएँ हैं, और कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट फिट करेगा, बेस्ट सूट करेगा। तो आइए चलते हैं अब आरओ का डिटेल जानने के लिए। तो अब हम पहुंच गए यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर सेक्रेटेरिएट, यानी कि सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी होते हैं यूपीपीएससी के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, उनके बारे में उनका डिटेल जानने के लिए, और फिर आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते रहिएगा। इसके पद का क्या नाम है, जैसे वहाँ पद का नाम था प्रवक्ता माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इसके पद का नाम है समीक्षा अधिकारी सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश। योग्यता संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, केवल इतना मानिए, वहाँ मास्टर डिग्री की जरूरत थी। और सहायक समीक्षा अधिकारी भी इसमें एक होता है, वो 4600 ग्रेड पे होता है, उसके लिए 1 साल का कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा भी जरूरी होता है। लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, केवल ग्रेजुएट होने चाहिए आप समीक्षा अधिकारी के लिए। उम्र 40 साल तक आप एलिजिबल हैं। उम्र जैसे जीआईसी लेक्चरर के लिए है, सेम टू सेम इधर यूपीपीएससी आरओ के लिए है। अच्छा, और रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको छूट भी मिलेगी 5 साल तक की। वेतनमान कितना है, तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी ये भी है। बेसिक सैलरी बनेगी 47,600, ये सारे 5620 मिलेगा। क्यों, वहाँ पे था आबा और सा 3 अलग अलग शहर, जिसमें 5620, 2810 और 1870, ये 3 तरह के एचआरए थे। यहाँ 5620 आपको डायरेक्ट एचआरए मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सचिवालय हर स्टेट में सचिवालय एक ही जगह होता है, एक ही होता है, स्टेट कैपिटल में होता है। यहाँ भी सचिवालय लखनऊ में है, और लखनऊ श्रेणी आ का शहर है उत्तर प्रदेश के एचआरए नियमों के तहत। तो श्रेणी आ के शहरों में 4800 ग्रेड पे वालों को 5620 रुपये एचआरए मिलता है, तो सीधे आपको 5620 रुपये एचआरए मिलेगा। डीए इस समय 42% मिल रहा है, तो 47,600 का 42% हो गया 19,992 रुपये, और सचिवालय भत्ता हो गया 13%, 1300 रुपये। अभी सचिवालय भत्ता कोविड के समय में मिलना बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से मिलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और सचिवालय भत्ता सब मिला जुला के 74,512 रुपये आपके बन जाएंगे। अब इसमें डिडक्शन भी होगा, ये सैलरी की बात हो रही है तो डिडक्शन होगा। डिडक्शन कितना होगा, 10% बेसिक सैलरी प्लस डीए का होता है, तो 6,759 रुपये डिडक्ट होंगे आपकी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से। और इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 67,753 रुपये। तो अभी सैलरी का डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ गया होगा, और वो फिर से आप देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो तो, कि जैसे एक जीआईसी लेक्चरर के लिए श्रेणी आ के शहर में सैलरी बन रही थी 66,953, वही अभी आरओ की सैलरी आपने देखी। जीआईसी लेक्चरर के साथ सैलरी में एक दिक्कत यही है कि ये आ, बा और अवर्गीकृत तीनों जगह हैं। तो अगर किसी की अवर्गीकृत क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो वही सैलरी आपकी 63,203 भी बन सकती है, लेकिन जो आरओ होते हैं उनकी सैलरी जो बनेगी वो आपने अभी देखा, वो इन हैंड हर सर्कमस्टेंस में 67,753 ही मिलनी है। तो 67,753 काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद में आता है छुट्टियों का नंबर, कि सचिवालय में छुट्टियां कैसे मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं। तो सीएल मिलती है 14 दिन, ईएल मिलती है 31 दिन, साल भर की बात हो रही है। मेडिकल लीव थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे सर्विस पीरियड के दौरान 1 साल का फुल मेडिकल लीव मिलता है, जिसमें पूरा पेमेंट आपको मिलता है। मतलब 365 दिन मेडिकल लीव मिल सकता, मतलब आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल दिक्कत है, तो साल भर पूरे थ्रू आउट द सर्विस पीरियड 365 दिन की आपको मेडिकल लीव मिलती है, उसके लिए कोई सैलरी कटती नहीं है। स्टडी लीव भी आपको मिलती है, अगर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपकी हो गई हो तो आपको स्टडी लीव भी मिल सकती है, आप अप्लाई करें तो मिलती है। वो आपके जो हायर अथॉरिटी या सीनियर अथॉरिटी होते हैं उनके निर्णय पे डिपेंड करता है, लेकिन मिल जाती है यूजुअली। पर शर्त यही है कि आपकी 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। स्पेशल लीव भी मिलती है, कई बार किसी को एकाएक डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बुखार हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए इवेंचुअली 4 या 5 दिन की स्पेशल लीव का भी प्रावधान है साल भर में। अब लेडीज़ स्पेशल को छुट्टियाँ हैं, जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है 2 बच्चों तक 180 दिन की छुट्टी मिलती है, फ्लैट प्लस सीसीएल। चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है 700 प्लस दिनों की। तो ये सारी छुट्टियाँ हो गई, मतलब छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं है। वर्क प्रेशर मॉडरेट होता है यहाँ। टीचर यही वो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है जीआईसी लेक्चरर के लिए, कि वहाँ वर्क प्रेशर हैंडल करना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ मॉडरेट लेवल का होता है। वहाँ लो लेवल अगर मानिए जीआईसी लेक्चरर में वर्क प्रेशर, तो यहाँ मॉडरेट होता है, यहाँ काम करना होता है आपको। वर्किंग डेज एंड आवर क्या होते हैं, 5 डे पर वीक आपको काम करना पड़ता है, और आवर वही मान लीजिए 6 से 7 घंटे पर डे काम होता है। कहने को 8 घंटे का ऑफिस होता है, 1 घंटे का लंच वगैरह निकाल लीजिए तो वही 6 से 7 घंटे का वर्किंग आवर होता है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है सचिवालय की नौकरी में, ध्यान रखिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमेशा रहेगी आपका स्टेट कैपिटल लखनऊ में, सचिवालय वही है, तो आपकी पोस्टिंग हमेशा लखनऊ में रहेगी। प्रमोशंस इसमें बहुत शानदार हैं, जैसे टीचर में आपने देखा था प्रमोशन के मामले पे वो पिछड़ रहा था कि अगर आप बीएड हैं और एक प्रवक्ता हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल बन सकते हैं। हालांकि अब तो नियम ये हो गया एमएसीपी वाला कि आपका प्रमोशन हो ना हो, मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन नियम के तहत आप हर 10 साल के बाद में जो अगली सेल है पेमेंट वाली, जैसे 4800 में आप भर्ती होते हैं और एज ए जीआईसी लेक्चरर आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो 10 साल की सर्विस के बाद ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आप 5400 में प्लेस कर दिए जाएंगे। उसको एमएसीपी कहते हैं, मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, तो वो मिलना ही है। लेकिन वहाँ प्रमोशन वाली प्रॉब्लम थी,
यहाँ प्रमोशन बहुत टाइमली होता है और ठीक ठाक होता है। पहला प्रमोशन आपका सेक्शन ऑफिसर के पद पे होगा, सर्विस के 5-6 साल में हो जाता है ये यूजुअली। तो 5 साल में हो गया सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद में फिर अंडर सेक्रेटरी सेकंड प्रमोशन होता है, तीसरा प्रमोशन होता है डिप्टी सेक्रेटरी, चौथा प्रमोशन होता है जॉइंट सेक्रेटरी और पांचवा प्रमोशन होता है स्पेशल सेक्रेटरी। हिंदी में ये जान लीजिए, पहला प्रमोशन अनुभाग अधिकारी, दूसरा अनुसचिव, तीसरा उप सचिव, चौथा संयुक्त सचिव और पांचवा विशेष सचिव। ये प्रमोशंस हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? ये जॉब दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ पावर एंड रेपुटेशन। नो डाउट आप सचिवालय में बैठते हैं और सचिवालय वो है जिससे पूरा राज्य चलता है, सारे नियम कानून कायदे सब वहीं से बनाए जाते हैं। कोई अधिसूचना जारी होनी हुई, कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें, तो सचिवालय एक पावर हाउस का हब होता है किसी भी स्टेट का, वहाँ आप बैठते हैं। तो नो डाउट पावर और रेपुटेशन इन सब की तो मतलब कहने ही क्या, वो होता है, ये प्लस पॉइंट है। प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट में बहुत शानदार नौकरी है। आप अगर कम उम्र में आरओ बन जाते हैं तो आप एक सर्विस है, उसका जो स्टेट सर्विस है उसको कहते हैं प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो इसमें भी लगभग 327 का इसका कैडर है। तो अनुभाग अधिकारी से जैसे आप प्रमोट होकर अनुसचिव बनते हैं तो आप पहुंच जाते हैं प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में, और वो एक गजेटेड पोस्टिंग होती है और बहुत मायने रखती हैं। वो गजेटेड तो आप आरओ से शुरू करते हैं तभी आप गजेटेड हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में पहुंचते हैं, एक स्टेट में, अब यूपी में 327 का टोटल कैडर स्ट्रेंथ है उसका, तो कितने मायने वाली पोस्टें हैं कि आप जिस भी मिनिस्ट्री में हैं, अलग अलग जितने भी मंत्रालय होते हैं उसमें अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, ये सब होते हैं। तो उसमें फिर आपके नियमों की, आपके समझ की, आपके बुद्धिमत्ता की, उसका मायने होता है। आपके पास ये अथॉरिटी होता है कि आप कोई नियम बनाते हैं, मंत्री जी के, संबंधित विभाग के मंत्री जी के मनोनयन के बाद आपका नियम जो है लागू हो जाता है फील्ड में, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पावर, वो रेपुटेशन, उसकी फीलिंग अलग ही होती है, उसके बारे में क्या कहना। दूसरा ये है कि एन आर ओ इन सेक्रेटेरिएट एंजॉयज गुड कनेक्शन एंड लाइजनिंग विद ऑफिसर्स होल्डिंग टॉप मोस्ट पोजीशन, जैसे स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इनसे आपकी जान पहचान होती है आप जब बैठते हैं वहाँ पे सचिवालय में। और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से भी जान पहचान हो सकती है, नो डाउट, अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है तो ये सारा भी एक प्लस पॉइंट होता है। और इसका जो कैडर स्ट्रेंथ है, वो जो लखनऊ सचिवालय में बैठते हैं रिव्यू ऑफिसर, वो है 2029। वो ऐसे नॉर्मल है, मतलब एग्जीक्यूटिव आरओज होते हैं और 132 होते हैं लेखा शाखा के। तो टोटल 3000 से भी ज़्यादा लोगों का कैडर स्ट्रेंथ हो गया इसका। तो ये मोटा मोटा हो गया आरओ के बारे में। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने कोशिश की है कि सब कुछ आपको बता पाऊँ। और इसके प्रमोशन का एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए अगर आप चाहें तो। इसके प्रमोशन की हायरार्की ये है कि 4800 ग्रेड पे आप एंट्री करते हैं रिव्यू ऑफिसर के रूप में इनिशियल ईयर में। नियम है कि 5वें साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं यानी अनुभाग अधिकारी 5400 ग्रेड पे में। 10वें साल में आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं यानी अनुसचिव 6600 ग्रेड पे। 16वें साल में डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव 7600 ग्रेड पे। 24वें साल में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं आप। और जॉइंट सेक्रेटरी मतलब संयुक्त सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं 8700 ग्रेड पे। और 30वें सर्विस के 30वें साल में स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव। काफ़ी कम लोग वहाँ तक पहुँच जा पाते हैं आरओ से, क्योंकि स्पेशल सेक्रेटरी से आईएएस आना शुरू हो जाता है 8900 ग्रेड पे। तो ओवरऑल आप अगर डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी तक ही पहुँच पाते हैं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत मायने वाली पोस्टें होती हैं। और अगर आप कम उम्र में हो जाते हैं, 25-26 की उम्र में या 30 तक भी हो जाते हैं, तो आप जो जॉइंट सेक्रेटरी तो पहुँच ही सकते हैं। ना जॉइंट सेक्रेटरी तो डिप्टी सेक्रेटरी आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया प्रमोशन का लेखा जोखा। तो इस तरह से हमने जीआईसी लेक्चरर मतलब राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सचिवालय में काम करने वाले समीक्षा अधिकारी महोदय, इन दोनों का जॉब का कंपैरिजन किया है, रिव्यू किया है सारे 9 पॉइंट और पैरामीटर पे। और होप्स हो कि इन्होंने वो सारे बिंदुओं को समाहित किया है जो आप जानना चाहते होंगे इन नौकरियों के बारे में। इसके इतर भी आपका अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब और किन किन जॉब्स का आप कंपैरिजन चाहते हैं आप प्लीज़ बताएं, मैं उसके बारे में भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊँगा। आने वाले समय में मैं एसओ का अलग अलग नौकरियों से भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊँगा, जो आप बड़े चाव से देखेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो ये वीडियो आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे उपयोगी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। नमस्कार।